इंदौर कलेक्टर जन सुनवाई जरूरतमंदों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। आज कलेक्टोरेट में हुई जन सुनवाई में कलेक्टर इलैया राजा टी ने 4 बच्चों को स्कूटी की सौगात दी। चारों बच्चियों ने कलेक्टर इलैया राजा का आभार व्यक्त किया और खुशी से उनके चेहरे खिलखिला उठे। इंदौर कलेक्टर इलैया राजा टी ने आज जन सुनवाई में 4 अनाथ बच्चियों को रोजगार हेतु आवागमन के लिए स्कूटी की स्वीकृति प्रदान की। चारों बालिकाएं कल्पना सलोनी विश्वकर्मा, अंजलि परमार तथा हरमीत कौर परदेशीपुरा स्थित अनाथ आश्रम में निवास करती हैं। उन्हें अपने निवास से कार्यस्थल आने जाने में बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। साथ ही आवागमन में परेशानी के कारण रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त नहीं हो पा रहे थे। कलेक्टर इलैया राजा टी ने संवेदनशीलता से उनकी समस्याओं को सुना तथा उन्हें रेड क्रॉस के माध्यम से 4 स्कूटी प्रदान करने की स्वीकृति दी। चारों बालिकाओं को आज जन सुनवाई के पश्चात स्कूटी वितरित की गई। सर, हम जिस उम्मीद से आए थे वो उम्मीद हमारी पूरी हुई है। आज इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी है। कहाँ से हैं आप? इंदौर से ही हैं सर। क्या करते हैं आप? कौन है आपके परिवार में? सर, परिवार में तो कोई भी नहीं है और मैं अभी पढ़ भी रही हूँ, साथ में होम ट्यूटर हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हो? मैं एमजे मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ। कितने दिन पहले आवेदन दिया था आपने? क्या आज ही आवेदन दिया? सर, आज ही आवेदन दिया और आज ही सर ने हमारी मदद कर दी। वो इसके अलावा क्या काम करते हो? सर, जॉब ये करती हूँ, मैं बच्चों को पढ़ाने जाती हूँ। होम ट्यूटर हूँ, घर जाती हूँ फिर पढ़ाती हूँ बच्चों को। क्या कहना चाहोगे आप? सर, मैं सबसे ज़्यादा तो यही बोलूँगी कि मुझे आज बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि मैं एक ही बार में मैं जिस उम्मीद से आई थी वो एक ही बार में पूरी हो गई है। लोग बहुत उम्मीद के साथ आए थे और सर ने ये कर दिया। बहुत अच्छा लगा हमको कि हेल्प मिल गई। हमको आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती थी और बहुत टाइम भी वेस्ट होता था, जिसके कारण हम हमारी पढ़ाई नहीं कर पाते थे। क्या पढ़ाई? मैंने 1 ईयर का कोर्स किया है नाटा प्रोफेशनल एकेडमी से अकाउंटिंग का। मेरा ऑफिस है RSPS एंड एसोसिएट्स, जहाँ पे मैं अपनी जॉब करती हूँ। वहाँ पे मुझे सिर्फ 5,000 रुपये ही मिलते हैंगे, सैलरी मिलती है, जिससे मैं अपना भरण पोषण करती हूँ। मेरे घर में कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ और मेरा एक छोटा भाई है, वो भी आश्रम में। कलेक्टर इलैया राजा टी ने जरूरतमंदों को तत्कालीन रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करते हुए देवेंद्र यादव को 20,000 रुपए तथा ज्योति कौशल को चिकित्सा सहायता के लिए 10,000 रुपए की स्वीकृति दी। इसी तरह उन्होंने अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए 10,000 रुपए की स्वीकृति दी। आज जन सुनवाई में कुल 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस के माध्यम से जरूरतमंदों को दी गई। कलेक्टर ने जन सुनवाई में आए अन्य आवेदकों से धैर्यपूर्वक उनकी समस्याओं पर चर्चा की और उन्हें शीघ्र निराकरण का आश्वासन दिया। उन्होंने न केवल मौके पर मौजूद अधिकारियों को नागरिकों से प्राप्त आवेदनों पर संवेदनशील रुख अपनाते हुए निराकरण के निर्देश दिए, बल्कि दूर दराज से आए आवेदकों की समस्याओं पर संबंधित क्षेत्र के अधिकारियों को फोन लगाकर तुरंत एक्शन लेने और कार्रवाई कर रिपोर्ट भेजने के लिए भी कहा। उन्होंने पट्टे की जमीन पर अवैध कॉलोनी काटने, आवास संबंधी, माता पिता भरण पोषण, अवैध कब्जे आदि संबंधी विषयों पर जो आवेदन आए उन पर सुनवाई की। आज जन सुनवाई में रोजगार, शिक्षा और अन्य दैनिक कार्यों में मदद के लिए दिव्यांग जनों को विभिन्न प्रकार के उपकरण प्राप्त हो, इस उद्देश्य के साथ आसरा प्रकल्प के अंतर्गत एलिम्को उज्जैन द्वारा एपिड योजना के तहत विभिन्न उपकरणों के लिए चिन्हांकन किया गया। 25 दिव्यांग जनों को मोटरेड ट्राइसिकल, 109 दिव्यांग जनों को व्हील चेयर, ट्राइसिकल, बैसाखी इत्यादि के लिए चिन्हित किया गया। 15 दिव्यांग जनों को रिट्रोफिटिंग स्कूटी प्रदान करने हेतु चिन्हित किया गया। वो आश्रम में पढ़ रही है, उनके मम्मी पापा नहीं है। अब उन चारों बच्चों को हम लोगों ने आज ही स्कूटी देने के लिए कर रहा है। स्कूटी दे भी देंगे शाम तक का। ऐसे ऑर्फन बच्चे जितने भी हैं, जैसे पहले भी हम लोगों ने कोशिश की, आज भी एक और ऑर्फन फैमिली का फ्लैट का हम लोग कोशिश करेंगे उनको देने का। आज ये चारों बच्चों को स्कूटी दे रहे हैं। दोनों तरफ मुझे प्रचलित लग रही है कि कहीं ना कहीं वो 11वीं में अभी एक्चुअली नियम चेंज हुआ है। 11वीं में कौन सी सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट 12वीं में एग्ज़ाम देने का है। वो नियम साफ़ है। बट 11वीं में मैथ्स उन्होंने पढ़ाई किया और अभी बायोलॉजी का। बट फिर भी स्टूडेंट की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मेरी ओर से हम लोग मंडल का लेटर भी लिख रहा है और मैं पर्सनली भी बात करूँगा। कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं स्कूल ने बायोलॉजी पढ़ाया तो बच्चे को एग्ज़ाम उसमें होने दे। बट नियम यही कहती है कि आपका 11वीं में कौन सी मेन सब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट 12वीं में होगा। नहीं, वो बिल्कुल गलत है। कोई भी प्रदर्शन शांतिपूर्वक
होना चाहिए। मतलब है ना पुलिस को इसके संबंध में ना हम लोग ने निर्देश दिए हैं। मतलब आप किसी और है ना आम नागरिकों की है ना चीज़ों का है ना वादा है ना कोई भी है ना उत्पन्न नहीं कर सकता है। लगातार हम लोग है ना उनको समझाइश भी दे रहा है। मतलब है ना पुलिस भी है ना इसको डील कर रहा है। हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स हैं, तहसीलदार भी है ना मतलब हम लोग ने फील्ड में तैनात कर रखा है। पेट्रोल डीजल की स्थिति तो बहुत बेहतर होगी, लेकिन आसपास के जिलों में यहाँ से जाता है उसके लिए भी क्या? हाँ डेफिनेटली कल पूरी रात में मतलब है ना मोस्टली हमने ये कोशिश किया है कि आसपास के ज़िले का है ना हमारे कितने भी डिपो से जाना है और हमारे ऑफिसर्स भी लगे हुए थे तो उनको भी हम लोगों ने फैसिलिटेट कराया, इंश्योर कराया सो दैट हमारी है ना गाड़ी है पहले शाम को और मॉर्निंग से ना हम लोग लगा सके। हम लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर्स भी है ना मेरी संपर्क में है, मतलब उसको भी हम लोग है ना फैसिलिटेट कर रहे हैं। लगाने की नौबत तो नहीं आएगी कहीं, ऐसा लग रहा है कि नहीं, अब तो हम लोग लगातार है ना सिचुएशन को मॉनिटरिंग कर रहे हैं। पट्टे का दिया हुआ है आदिवासी है ना का ज़मीन है, उसमें ना कॉलोनी बनाने के लेकर शिकायत प्राप्त हुई थी। मैंने तत्काल एसडीएम को डायरेक्शन दिया है, मतलब है ना आज शाम तक ही है ना मतलब उसको है ना मौका निरीक्षण करें, तहसीलदार को है ना मौके पे भेजे। एंड इस प्रकार का बिना अनुमति का पट्टे के ज़मीन पे बिल्कुल है ना बिना अनुमति का ना हो भी नहीं सकता है। और दूसरा व्यक्ति है तो उनके खिलाफ हम लोग ऐसे अट्रॉसिटीज एक्ट में भी कार्रवाई किया जा सकता है और उनके खिलाफ मतलब है ना कॉलोनी का डेवलपमेंट है ना परमिशन नहीं है तो कॉलोनी से इलीगल कॉलोनी एक्ट में भी है ना कार्रवाई करेंगे। वहीं प्लॉट पार्टनर और उसके वकील मित्र के द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हुए बकोरिया परिवार ने कलेक्टर जन सुनवाई में इच्छा मृत्यु की मांग की। मामला सावेर रोड स्थित डॉल्फिन सिटी 1 का है। कलीराम बकोरिया ने बताया कि उन्होंने राम स्वरूप प्रजापति के साथ पार्टनरशिप में एक प्लॉट बजरंग पालिया स्थित डॉल्फिन सिटी 1 में रिच इंफ्रा रिटेलर्स से 2016 में लिया था। बजरंग पालिया स्थित डॉल्फिन सिटी 1 में रिच इंफ्रा रियलेटर्स से 2016 में लिया था। लॉकडाउन के बाद रिच इंफ्रा रियलेटर्स कंपनी ने दबाव बनाते हुए बकाया राशि जमा करा के रजिस्ट्री करने का कहने लगे, जिसके बाद प्लॉट पार्टनर राम स्वरूप प्रजापति प्लॉट डूबने का हवाला देते हुए अपने परिचित श्यामपाल गौड़ को प्लॉट बेचने के लिए दबाव बनाने लगे, जिसे एग्रीमेंट कर प्लॉट बेचना तय किया गया। लेकिन आज दिनांक तक प्लॉट की राशि नहीं दी गई। मामले में धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस और प्रशासन दोनों से की गई है। 2 वर्ष बीतने के बाद भी न्याय नहीं मिलने से पीड़ित ने पूरे परिवार के साथ इच्छा मृत्यु की मांग की है। और सर सावेर रोड पे सर बजरंग पालिया गांव में डॉल्फिन सिटी 1 में मेरा 209 नंबर का प्लाट है सर। तो सर मेरे पार्टनर ने राम स्वरूप प्रजापति पिता बंसीलाल ने अपने वकील श्यामपाल गौड़ पिता बदन सिंह गौड़ के साथ मिलकर सर धोखाधड़ी करके हमारा प्लाट सर छीन लिया सर। और है ना सर पैसे भी नहीं दिए और अब सर हमको धमकी देते हैं कि तुमको हम जेल भेज देंगे। और सर पार्टनर भी गालियाँ देता है सर। प्लाट की समस्या लेके आए हैं सर। हमारे प्लाट पार्टनर और वकील ने सर हमारे साथ धोखाधड़ी की है, तो हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। 2 साल से सर हम इतने परेशान हैं। उन लोगों ने हमारा प्लाट भी छीन लिया और पैसा का पैसा नहीं मिला साहब हमको। और अब उनको पैसे के लिए फ़ोन लगाते हैं तो गाली देते हैं। वकील साहब बोलते हैं तुमको जेल पहुंचा देंगे बोले कि। प्लॉट कहाँ पे है आपका और किन लोगों ने धोखाधड़ी करी है आपके साथ? सर हमारा प्लाट है कि सावेर रोड बजरंग पालिया गांव है, उसके पास में ही है गई डॉल्फिन सिटी 1 में है गई हमारा प्लाट और प्लाट नंबर है 209। अपने इच्छा में किसने आपके साथ धोखाधड़ी करी? राम स्वरूप प्रजापति ने और श्यामपाल गौड़ ने। कैसे करी धोखाधड़ी? सर हमारा प्लाट लिखा पढ़ी करवा ली और हमारा पैसा नहीं दिया सर हम पे। कंपनी में हमारा जो पैसा जमा था वो पहले ही से उन्होंने चेक बनवा दिया सर और हमारा पैसा हमको दे दिया और हमारा वहाँ से जो है हक था वो ख़त्म करके सब उनने डायरेक्ट लिखा पढ़ी करवा ली साहब और हमारा वो भी नहीं दिया फिर पैसा भी। क्या लिखा पढ़ी करवाई थी? यानी कि इनका यहाँ से पैसा मिल जाए कंपनी से और इनका हक खत्म हो जाए। जो अपनी कानूनी कार्रवाई है वो अपन खुद कर लेंगे अपने तरीके से। हमारे जब रजिस्ट्री हुई उनकी और तो हमको बुलाया ही नहीं सर। आपके प्लाट की करंट में क्या लागत है? 12 लाख है आज के डेट में। आज की कीमत 12 लाख। हाँ। इसकी शिकायत हम
हाँ जी, हम परिवार सहित आए हैं और हमारा देवर भी एक विकलांग, उन्होंने भी हमारे साथ में थोड़ा पैसा मिलाया था, वो आज नहीं आ पाए। न्याय नहीं मिला तो मौत मांगी है, तो क्या है मामला? सर, जब दूसरे लोग ही मारने की धमकी देते हैं तो हम यही चाहते हैं कि साहब हमको न्याय मिले, या तो आप ही हमको मौत दे दें, हम ये कहना चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम ललिता बकोरिया है। इसके पहले कहीं शिकायत करी? बहुत जगह कर दी सर हमने, शिकायत कमिश्नर साहब के यहाँ भी, थाने में भी 3-4 जगह रिपोर्ट दी, हमको कोई कहीं से भी न्याय नहीं मिला। किस प्रकार से आपको आश्वासन दिया जाता है जब आप आवेदन देने जाती हैं? यही बोलते थे हमें करते हैं, अभी भी आए थे तो बोले वहाँ पे जाओ कमिश्नर ऑफिस में, तो हम सर वहाँ पे क्या करेंगे जान के, जब हम 2 साल भर से परेशान है तो अब और जाके क्या करेंगे वहाँ पे। बहरहाल हर मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई हर गरीब वर्ग के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। इंदौर से द नेशन टाइम्स की रिपोर्ट।